के एहलकार की ढाका के सबसे बड़े होटल में पुरस्कार हलाकत का ताल्लुक। और सबसे बड़ी चीज, ध्यान से सुनिए, इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स 4 दिन तक बांग्लादेश के अंदर थे और इसकी इतला किसी और मुल्क से नहीं बल्कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से नरेंद्र मोदी को दी गई थी। वो ये कह रहे हैं नाज़रीन इकराम के इवन ड्यूरिंग द एससीओ समिट अमेरिका के पास भी ये खबर पहुंची कि एक गाड़ी के अंदर व्लादिमीर पुतिन के साथ नरेंद्र मोदी ने एक इंतहाई खुफिया मीटिंग की। मोदी सरकार जहां पूरा जोर शोर के साथ जंग की तैयारियां कर रही है, वहाँ इसने जंगी सनत में खुद नज़ारी का नया नारा भी अपनी कौम को दे दिया। गुज़श्ता 40 दिनों में अगर आप देखें तो मोदी से ट्रंप की 2 बार फोन पे बात हुई। एक मोदी की सालगिरह की मुबारकबाद दी और एक दिवाली के मौके पर मुबारकबाद के लिए फोन किया। माना जा रहा है कि 3 से 4 यूएस स्पेशल फोर्सेस के लोग अलग अलग जगहों पे मारे गए हैं ढाका के अंदर। ये ऑपरेशन इंडिया की तरफ से किया गया था और बड़े डोले शोले दिखाकर इस बात का इजहार किया जा रहा है जैक्सन एक अंडरकवर मिशन पर था जिसकी खबर रॉ और रशिया को मिलती है और कुछ दिन बाद उसकी बॉडी ढाका में मिलती है। मुझे ये भी नहीं मालूम कि मोदी के मज़मूम अज़ाइम क्या हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मोदी ने बॉर्डर्स पर जितना टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसे नॉर्मल करने में भी एक अरसा लगेगा। तो आने वाले दिनों में यकीनी तौर पे कोई कोशिश की जाएगी कि जी दरमियानी रास्ता हम कोई तलाश करें। डेफिनेटली उसको टपकाया गया है। अभी उसको किसने टपकाया गया है, क्या उसको एमएसएस ने टपकाया गया है, क्या उसको रॉ ने कुछ किया है, या रशिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। दोस्तों नमस्कार, आने वाला समय ही बताएगा। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नरेंद्र मोदी की जान को खतरा। इंडियन मीडिया मुसलसल इस बात का इजहार कर रहा है कि बैरून मुल्क सफर करने से गुरेज। इनफैक्ट इस बात का इशारा है कि नरेंद्र मोदी की जान को खतरा है और इसकी इतला किसी और मुल्क से नहीं बल्कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से नरेंद्र मोदी को दी गई थी। और इंडियन मीडिया के मुताबिक एससीओ सरबराह इजलास जो कि चाइना के शहर तियानजिन में मुनक्कद हुआ था, इस इजलास के मौके पर व्लादिमीर पुतिन ने खुसूसी तौर पर नरेंद्र मोदी को अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाया और इस हवाले से कई तस्वीर, वीडियोस और इस पर कई तबसरे मंजरे आम पर आ चुके हैं। अब इंडियन मीडिया यह कहता है कि इनफैक्ट खुसूसी तौर पर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से नरेंद्र मोदी को गाड़ी में बिठाना इनफैक्ट नरेंद्र मोदी को इस बात से आगाह करना था कि उनकी जान को खतरा है, उनके ऊपर कातिलाना हमला हो सकता है और इस हवाले से रशियन इंटेलिजेंस के पास मुसद्दका इंफॉर्मेशन मौजूद हैं और वो इंफॉर्मेशन नरेंद्र मोदी के साथ शेयर की गई। अब इस सिनेरियो के अंदर ये जो बांग्लादेश है वहां पर जो अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस का कमांडर है जिसका नाम बताया जाता है टेरेंस एरवेल जैक्सन, इसकी पुरस्कार हलाकत के ताने बाने भी जाकर इसी मुबैना कत्ल की साजिश के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इंडियन सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अकाउंट्स मुसलसल इस बात का इजहार कर रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन की तरफ से नरेंद्र मोदी को ऐसी ही मुमकिना कार्रवाई के बारे में आगाह किया गया था, जिसके बाद रॉ की तरफ से मुबैना तौर पर यह ऑपरेशन किया गया और इस ऑपरेशन के तहत इस अमेरिकी अफसर को जो कि अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस कमांड जो कि एयरबोर्न कमांड है वहां पर बतौर कमांड इंस्पेक्टर जनरल खिदमात सर अंजाम दे रहा था, इसको ढाका के हाई एंड होटल दी वेस्ट इन ढाका के कमरा नंबर 808 में इसको हलाक किया गया। और ये मामला इस वजह से भी पुरस्कार हो जाता है कि ढाका में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी ने जैक्सन की जो कत्ल है या उसकी जो पुरस्कार हलाकत है इसके ऊपर एक पर्दा डालने की कोशिश की। बांग्लादेशी हुकाम को इस वारदात के बारे में इंफॉर्मेशन मिली और उन्होंने इस कत्ल की या इस हलाकत के वाकयात की तहकीकात करने के लिए लाश के पोस्टमार्टम का इरादा किया और उसको तहवील में ले लिया। लेकिन इसी दौरान अमेरिकन एम्बेसी के एहलकार
जायबकुआ पर पहुंचे, उन्होंने लाश को कब्जे में लिया, उसका जो सामान उस होटल के रूम नंबर 808 में मौजूद था उसको भी कब्जे में लिया गया और फौरी तौर पर लाश और जैक्सन के सामान को अमेरिका ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, जिसके बाद इस सारी सूरत हाल पर बहुत ज्यादा सवालात उठते हुए नजर आ रहे हैं और इस मामले को जोड़ा जा रहा है अमेरिका की तरफ से या किसी और मुल्क की तरफ से मुबैना तौर पर जैक्सन को मोदी के खिलाफ इस्तेमाल करने की साजिश के साथ। और ये इस सारे अमल का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और बताया ये जा रहा है इंडियन जो अकाउंट्स हैं खासतौर पर सोशल मीडिया वो मुसलसल इस बात का इजहार कर रहे हैं कि ये ऑपरेशन इंडिया की तरफ से किया गया था और बड़े डोले शोले दिखाकर इस बात का इजहार किया जा रहा है कि हमने अमेरिकी साजिश को नाकाम बना दिया। माना जा रहा है कि 3 से 4 यूएस स्पेशल फोर्सेस के लोग अलग अलग जगहों पे मारे गए हैं ढाका के अंदर। जी हाँ, ये पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है और यूएस एम्बेसी ने बांग्लादेश के अंदर ये स्टेटमेंट दिया कि नहीं जी ये तो नेचुरल कॉज से मारा गया है। अब भाई उनको भी बोलते वक्त शर्म आ रहा होगा ये झूठ कि डेफिनेटली उसको टपकाया गया है। अभी उसको किसने टपकाया गया है, क्या उसको एमएसएस ने टपकाया गया है, क्या उसको रॉ ने कुछ किया है या रशिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं क्या उन्होंने कुछ किया है। बट एक बात तो क्लियर है कि यूएस जो है, डोनाल्ड ट्रंप जो है, बांग्लादेश के अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहा है इस समय अपना जो एस्टैब्लिशमेंट रखने के लिए, क्योंकि कॉक्स बाज़ार में जो यूएस ट्रूप्स देखे गए हैं उसके बाद में मुझे तो नहीं लगता कि रशिया और चाइना चुप बैठेंगे। तो जो ये यूएस गवर्नमेंट जो है सो कॉल्ड इलीगल इलेजिटिमेट बंदा जो है उसके और आर्मी के बीच में दरार तो है ही, हमेशा से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रही है। लेकिन ये एकदम क्लियर है कि यूएस बहुत सारे सेटबैक्स फेस कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर। आजकल तो